Okay, why are most of the Indian men single? Why are most Indian men I see around single, frustrated and single? If you're single and happy, not a problem. If you're single and not happy, that's the problem. तो भाई आज के इस वीडियो में let me address the basic context of why you are single and what should you do about अगर आप खुश नहीं हो अपने सिंगलपन वाले वेले जीवन से. My name is Mayank Bhattacharya. यह है Men's Essentials हिंदी. अच्छा, ओके तो भाई इस चैनल पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए अबाउट सोशल डायनामिक्स, अबाउट अट्रैक्शन, अबाउट रिलेशनशिप, लड़की से कैसे बात करें, लड़के से कैसे बात करें, क्यों ना करें, क्या ना करें. आई हैव डन ऑल ऑफ इट. But the reason why I even talk about it, the reason why I even address this topic, which is a lot more controversial than usual, is for your sanity and for your own clarity and happiness. होता क्या, this is very simple in terms of a man's language, क्योंकि the more easier it is for you to get it now, उतनी आसान आपकी ज़िंदगी होगी जब आप मेरे जैसे 28-30 साल के हो जाओगे तब. The problem is not in being single. आपका प्रॉब्लम सिंगल होने से नहीं है, आपका प्रॉब्लम है फ्रस्ट्रेशन से कि आप सिंगल फंस गए हो. इफ़ यू डोंट रियली वांट टू बी इन दैट स्टेज, देन दिस इज़ द टाइम, जस्ट व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, फ्रॉम दैट टाइम till 24-25 is the time when you should at least learn the skill of not being single, especially when you don't want. Because truth be told, चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले, there is a lot of benefits, there are a lot of advantages of you having someone by your side. और यार आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स वाई इंडियन मैन आर सिंगल इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट एज वेल कि इंडियन समाज, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन इन द इंडियन सोसाइटी आर वेरी शाई, वेरी इंट्रोवर्टेड. लड़कों के बीच में बहुत मस्ती होती है, बहुत मजे होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ गाय एंड अ गर्ल रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप किसी बड़े शहर में रहे या फिर पले बड़े नहीं हो, यू आर नॉट रियली ऑल दैट सोशल, यू आर नॉट रियली ऑल दैट आउटगोइंग, यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स. अगर आपकी लड़कियां दोस्त नहीं है, अगर आप लड़कियों से बात नहीं करते, अगर आप लड़कियों से इक्वली हर दिन, हर शाम, हर दोपहर को चिल नहीं करते एज अ फ्रेंड, आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई एक लड़का लड़की दोस्त भी हो सकता है विदाउट एनी रोमांटिक इंटरेस्ट व्हाटसोएवर. आपकी सोच बहुत बाइनरी हो जाती है और आपकी सोच बहुत लिमिटेड हो जाती है. द मोर लिमिटेड एंड बाइनरी दिस सोच बिकम्स, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके आगे वाली ज़िंदगी में टू फाइनली मेक अ गर्लफ्रेंड इवन इफ़ यू वॉन्ट टू, एवर इफ़ यू वॉन्ट टू. बट बॉलीवुड और मीडिया ने पूरा डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप को हक के रख दिया. आई मीन दे आर नॉट रियली डिफाइनिंग द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर एक्चुअली इन वन. ये बस लड़का लड़की रोमांस के लिए साथ में नहीं रहते. देर आर मैनी 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 इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल गेन्स व्हेन यू आर विद समवन, व्हेन यू एक्चुअली लर्न टू बी विद अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. अगर आपको ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करनी, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. अगर आप 21 साल में ये बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं करनी, तो भाई आप पागल हो, आपने दुनिया देखी नहीं है. इफ़ यू थिंक यू वुड वांट टू गेट, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई नहीं, मुझे अपने पसंद की ही शादी करनी है, मैंने सोच लिया कि मैं अरेंज मैरिज वगैरह नहीं करूँगा, पेरेंट्स को इतना काम क्यों करने दो. एट द एंड ऑफ इट आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा. ईदर ऑफ देम हैव टू पुट इन द आवर्स, दे हैव टू पुट इन द वर्क. अगर आपकी कोई कज़न या फिर आपका कोई दोस्त होगा जो 26, 27, 30 साल का हो, तो उनसे पूछना एक बार ये चीज़ कि भाई हो क्या रहा है घर पे, क्या आपके शादी का क्या सीन है. दे विल टेल यू हाउ फ्रस्ट्रेटिंग एंड हाउ क्रेजी इट इज़ एट देयर हाउस. भाई 2-3 साल लग जाते हैं पेरेंट्स को आपके लिए एक पोटेंशियल पार्टनर ढूंढने, स्पेशली व्हेन दे ट्राई टू डू इट, स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू गो टू द अरेंज मैरिज रूट, क्योंकि उतना टाइम आपको भी लगना है इफ़ यू वांट टू फाइंड समवन हु इज़ वेल वर्थ योर इंटरेस्ट एंड योर पुट. सो यू हैव टू डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ कि ये मेहनत मैं करूं कि ये मेहनत मैं अपने माँ बाप को करने दूं. इसमें कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है. इट इज़ ऑल टोटल पर्सनल प्रेफरेंस. लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी आसान हो गई है, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए, नौकरियाँ हो गई है, भुखमरी से कम लोग मर रहे हैं. सो वी हैव एटलीस्ट द ऑप्शन एंड द प्रिविलेज एंड द फ्रीडम टू बी विद समवन हु वी थिंक वी मे लाइक एंड हु वी थिंक वी एक्चुअली वुड वांट टू स्पेंड आवर लाइफ विद. तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो, अगर आप ऐसे टाइप के लड़के हो जिसको अपने हिसाब से शादी करनी है, अपने हिसाब से किसी लड़के के साथ रहना है, ना ही पेरेंट्स के वजह से या फिर समवन्स फोर्सिंग देम टू, then it is very important for you to get serious about learning the skill to be with a woman, to be friends with a woman, to attract a woman, to seduce a woman, to be in a relationship with a woman, to hook up with a woman, to everything that you can do as a man to a woman in a relationship, as a man to a woman in a friendship.
अगर आप किसी छोटे शहर के हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करो कि 1 बार या 2 बार अपनी ज़िंदगी में 1-2 साल के लिए किसी बड़े शहर में आके पढ़ो या फिर वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस लो। उससे होना क्या, उससे बस एक बड़ी सिंपल चीज़ हो जाएगी, जो लड़का लड़की का जो डिफरेंस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 दिन में गायब हो जाएगा, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी सोशल, वेरी लिबरेटेड, वेरी आउटगोइंग। मैं भी शायद उतना सोशल नहीं हूँ, बट ये जो लड़का लड़की का एक भेदभाव होता है कि द ओनली रीज़न आई शुड इवन टॉक टू अ गर्ल इज़ ईदर वो मेरी गर्लफ्रेंड बने या बीवी बने, ये बड़ी लिमिटिंग थॉट है, ये बड़ा लिमिटिंग सोच है, एंड दिस हैज़ टू चेंज। द रीज़न मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन आर सिंगल, क्योंकि उनकी लड़कियां दोस्ती नहीं है। फॉरगेट द गर्लफ्रेंड, उनको लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हाउ डू आई इवन टॉक टू समवन एंड हाउ डू आई इवन बिकम फ्रेंड्स विथ अ वुमन अराउंड। एक लड़की आती है रूम में तो उनका बस सोच बदल जाता है, उनका अप्रोच बदल जाता है, उनका सब कुछ बदल जाता है। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैंग आउट और बी फ्रेंड्स विथ द ऑपोजिट सेक्स। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे कि भाई ये प्रोसेस, ये जो लड़का लड़की का भेदभाव, ये तो है ही नहीं। द ओनली डिफरेंस इज उनका बायोलॉजी, उनका थोड़ा बहुत सोच विचार, क्योंकि सदियों से एवोल्यूशनरी साइंस के हिसाब से इस दुनिया में रहने के लिए आपको गधा मजदूरी करना पड़ता था, एंड लड़कों में ज़्यादा दम होता था फिजिकली, सो दे यूज्ड टू डू द गधा मजदूरी, और उस गधा मजदूरी के लिए आपको चाहिए होता है लॉजिक और रीजनिंग। लड़कियों को फैमिली रेस करना रहता था, दे यूज्ड टू बी एट होम, दे यूज्ड टू रन द होम, दे यूज्ड टू बी द CEO ऑफ योर फैमिली, सो दे वर अ लॉट मोर इमोशनल, अ लॉट मोर एम्पैथेटिक। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल देयर इज़ नो नीड फॉर फिजिकल लेबर, बिसाइड्स कंस्ट्रक्शन जो काम करते हैं उन सबको छोड़ के आप जिम जाते हो आपके शौक के लिए, आप जिम काम करने नहीं जाते, यू डोंट गो देयर टू वर्क, इवन इफ यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, दैट्स समथिंग यू लाइक टू डू। जो हमारे फिजिकल बल, जो हमारे ताकत का जो वैल्यू था, वो आजकल काम से रिलेट नहीं होता, नॉट डायरेक्टली इफ़ यू आर नॉट अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो आज वो भेदभाव नहीं रह गया भाई कि लड़का यही करेगा लड़की यही करेगी। थिंग्स हैव बिकम अ लॉट मोर जेंडर न्यूट्रल, थिंग्स हैव बिकम अ लॉट मोर इक्वल। पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की इक्वल हो गए। वी माइट बी वेरी इक्वल इन आर अपॉर्चुनिटीज़, इन आर प्रोसेस एंड इन आर करियर पाथ। हम दोनों अलग जेंडर्स हैं एंड वी डील विद थिंग्स डिफरेंटली, लेकिन इस बात की समझ आपको तब होगी जब आपकी ज़िंदगी में 4-5 लड़कियां दोस्त बनेगी। वंस यू डू दैट, वंस यू कैन एक्चुअली हैंग आउट विद फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, विदाउट इवन हैविंग एनी इंटरेस्ट और विदाउट इवन हैविंग एनी क्रीपी फीलिंग फॉर इट कि ये क्या हो रहा है, लड़का लड़की एक साथ कैसे क्या, वंस दिस गोज अवे, then it will become a lot more easier for you to talk, interact, seduce, attract and make a girlfriend in your life. If this is a problem, I don't think this could be a problem for many of you watching this, क्योंकि अभी भी आपको ये लगता है कि भाई ये मैं नहीं करने वाला, मैं अरेंज मैरिज कर लूँगा, माँ बाप को करने दो 3-4 साल का मेहनत। अगर आपका ऐसा अप्रोच है then गुड फॉर यू, नथिंग लाइक इट, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू फॉर इट। अगर 2 साल पहले की बात होती तो मैं शायद आपको जज कर रहा होता, लेकिन आज के तारीख में मुझ में इतना दिमाग आ गया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू जज यू फॉर योर पर्सनल ओपिनियन और टेक्स इन लाइफ। 21 साल के हो आप, जब तक आप 27-28 साल के हो जाओगे आपके दिमाग में थोड़ी खुल जाएगी। बट इफ़ यू थिंक दैट बीइंग सिंगल या फिर बीइंग अलोन और नॉट हैविंग अ कंपेनियन इन योर लाइफ इज कॉजिंग योर प्रॉब्लम, ये बात आपको थोड़ी बहुत खटती है, ये बात आपको थोड़ी बहुत परेशान हैरान करती है, देन यू नीड टू प्रोएक्टिवली वर्क ऑन इट। दिन रात सोचोगे, फालतू वीडियोज़ या मूवीज़ देखोगे तो आपको घंटा कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलने वाला। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ लॉट मोर सोशल एंड एक्सेप्टेबल, यू हैव टू पहली बात गो टू अ प्लेस जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सोशल हो और थोड़ी एक्सेप्टेबल हो, जैसे भारत के मेट्रो सिटीज़ या बड़े बड़े शहर। और दूसरी बात, अपनी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर। इतना ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होता, लड़का लड़का लड़की लड़की ऐसा नहीं होता। दे जस्ट कैन बी फ्रेंड्स टुगेदर टू एंड they can be friends without any relationship whatsoever. अगर इस देश की आबादी, अगर इस देश के लड़के ये बात समझ लिए, अगर उनको इस बात की थोड़ी समझ आ गई, then I don't think this will be a big deal for most of the men of the country, even for the world. but ये चैनल भाई देशवासियों के लिए, तो भाई I'm just talking about the Indian men. Shy, introverted लड़कियों के सामने अगर आप ज़्यादा रहोगे then you'll not be able to express yourself. अगर आप ज़्यादा ही गुंडागर्दी करोगे, भाई जैसा भाई बन जाओगे, then it will not help you either. There is always a balance for you to become a well-calibrated, a socially acceptable man. There is a way to it. अब इंग्लिश चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई है बहुत सारी, हिंदी चैनल पे भी मैंने वीडियोस बनाई है बहुत सारी. You can go through them, you can watch them. In case you want me to make a course on it or do a workshop on it, I don't think आप सबको इसमें मज़ा आने वाला है. But if you want to, let me know, I'll do it for you. But for now, just keep this one thing in mind. If this is a problem, I don't think this could be a problem, but if this is a problem, then please अपने ये जो 18 से 24-23 साल तक की उम्र का जो टाइम पीरियड है, इस उम्र में सीख लो ये स्किल कि भाई अगर मुझको किसी में इंटरेस्ट है तो मैं उसको बिना क्रीपी, बिना ठरकी, बिना ऑकवर्ड, बिना वियर्ड, बिना डेस्परेट या बिना गुंडा बने एक्सप्रेस कैसे करूँ.
उसका ना बोलना इज जायज़, बट हाउ डू आई बिकम अ सोशली कैलिब्रेटेड पर्सन एंड कम्युनिकेट माई ऑनेस्ट फीलिंग्स टू समवन एल्स। एक बार ये स्किल आ गया, अगर आपको एक बार लड़कियों से बात करना आ गया, इफ़ यू गेट द होल आइडिया ऑफ हाउ डू यू मेक अ गर्लफ्रेंड, हाउ डू यू मेक मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, हाउ डू यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हाउ डू यू हैव अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप विद द टाइप ऑफ वुमन यू विल वांट, फिर यू विल बी सिंगल व्हेन यू वांट टू. You'll not be single because you don't have an option to, or you're not capable to date or be with someone. It's just a very simple part of life. I'll probably make a course on it. English पे होगा वो, क्योंकि English channel videos will relate more to it. But I'm just making this video क्योंकि आप सबकी उम्र कम होती है और आप इन चीज़ों को लेके काफ़ी frustrated रहते हो आजकल. I'm seeing it on the online media, I'm seeing it on social media everywhere, and this just gets to my head कि भाई if this is a problem, fix it. If this is not a problem, don't try to टेबल के अंदर छुपाओ मत ये चीज़, अगर है तो सामने लाओ, खत्म करो एंड गेट ओवर इट. 2 या 3 साल लगने आपको ये स्किल सीखने में. 2 या 3 साल अगर आप ये मॉडरेटली करोगे, तो अगर आप एक्टिवली परस्यू करोगे ये स्किल, देन इट विल प्रॉब्ली टेक यू अ ईयर. 1 साल में आप ये स्किल सीख जाओगे, फिर जो करना बाद में, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू नॉट डेट और व्हाटएवर दैट यू वांट. बट दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट. इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सोशल कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप 30-28 साल में सिंगल होकर ना खुश ना रहो. मेरे कंसल्टेशन में बहुत जन जो आते हैं उनकी उम्र 25, 26, 28, 30, 35 साल होती है, 40 साल होती है, एंड दे हैव अ प्रॉब्लम कि भाई मेरी इतनी उम्र हो गई है, क्या करूँ मैं, कुछ क्या नहीं, मैंने मेरी लड़की कभी मिली नहीं, मैं बस काम करता रहा. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन दैट फ्रेम ऑफ लाइफ. आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव अ प्रॉब्लम दैट लेट in your life. ठीक है, hope this helps, hope this was well worth your time. In case you want me to make a detailed video on it, comment करो, लिख के बताओ, I'll make it for you. In case you want me to do a workshop on it, I'll do it for you as well. Anyway, before I go, और एक चीज़, in case you haven't, भाई हमारे टीम में बेसिक्स के सेक्सी शर्ट्स, टी-शर्ट्स are still in stock. Some of them are in stock. ये black है शायद stock में, white signature, the heather gray half sleeve crew neck, और हमारा full sleeve basic, all these things are in stock. बहुत ही कम stock बचे हैं अभी, कुछ ही sizes में है, but क्लियर कर दो यार हमारा स्टॉक जल्दी से, ताकि नया लॉन्च कुछ हो पाए. यू कैन चेक इट आउट एट teambasics.com. दिस इज द वेबसाइट. और अगर आपको शूज़ में इंटरेस्ट है, इतने सेक्सी जो शूज़ देख रहे हो आप, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, देन यू कैन चेक इट आउट एट teambasics.com और एट bostonshoes.com. ठीक है, मिलता अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. मेरा नाम है महमूद अशर है. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद, टेक केयर, बाय.